हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। हमारे जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी बार CSR नेट जुलाई 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है। रियल का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये CSR नेट, राइट, जुलाई 2026 का आया हुआ क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। हमारे पास एन दे रखा है, सीक्वेंस डिफाइन किया गया, एन इज दिस एन टर्म इज दिस। उसके बेसिस पे 2026 का एक लोअर बाउंड पूछ रहा है, 2025 फिफ्थ टर्म का अपर बाउंड पूछ रहा है, 52 टर्म का अपर बाउंड, 153 का अपर बाउंड, ये सारा चीज पूछ रहा है। मतलब सीक्वेंसेस का एक अपर बाउंड लोअर बाउंड ये सारे पूछ रहे हैं सर्टेन वैल्यूज पे। कैसे जाओगे जहाँ सीक्वेंस हमें दिया है। और ये बड़ा ही वेल नोन सीक्वेंस, आपको पता होगा nth पार्सल सम में एक डाइवर्जेंट सीरीज का, राइट है। कैसे अप्रोच करोगे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को, राइट। सॉल्यूशन, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, राइट है। तो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। एक ही बेसिक फैक्ट्स में यहाँ यूज करूंगा, राइट है। अगर नंबर थ्योरी आपने पढ़ा होगा, कोई भी नेचुरल नंबर दो, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर किसी न किसी दो कंसेक्यूटिव्स टू के पावर के बीच में लाई करता है, ये फैक्ट है। इसके बेसिस पे अगर हम लोग ये सम निकालेंगे तो इधर से ये m आ जाएगा, इधर से ये m+1/2 आ जाएगा। सो दिस इज इट। सो ये an का एक बाउंड मिल गया। an इज, यू कैन जस्ट वेरीफाई इट, ओके। जस्ट एस्टिमेट, इसका एस्टिमेट लो सर्टेन टर्म्स, और बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। सो जस्ट डू दिस, ओके, नॉट फॉर मी, फॉर योर सेल्फ। प्लीज डू दैट। ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमारा जो an है वो हमें बाउंड पता चल गया कि an जो है भाई साहब, an हमारा जो है, an का एक बाउंड हमें मिल चुका है। an जो दो कंसेक्यूटिव पावर्स के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये n, राइट, ये 2 का पावर m-1 से n, 2 के पावर m के बीच में लाई करता है। दैट्स इट, वही हमें देखना है। तो उसी से बेस पे हमें ये आंसर मिल जाना चाहिए, अदरवाइज फिर हमें दूसरे एस्टिमेट पे जाना होगा। आइए यहाँ पर तो पहले क्वेश्चन में अगर जाएं, पहले क्वेश्चन में जाएं तो n 2026 है। अगर 2026 को देखोगे, हाँ, यस, तो ये जो 2026 है, राइट है, तो ये 2026 किससे अपना बड़ा है भाई। सो 2026 जो है, यहाँ ना लिख के, चलो इधर लिखते हैं, यहाँ पे जाइए। तो जो ये 2026 है, राइट, ये 1024 और 2048, इसका डबल इसके बीच में लाइक करता है। ये 2 का पावर 10 है, ये 2 का पावर 11 है। तो यहाँ जो m का रोल है वो 11 निभा रहा है, राइट है। दिस इज m इक्वल टू 11। सो तो जो a ऑफ 2026 होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, m+1/2 से। सो 12/2 इज नथिंग बट 6। सो ये 6 से बड़ा हो जाएगा, दैट्स ट्रू, राइट है। हाँ जी, तो यहाँ पे जाइएगा, ये जो आपका 2026 है ये बड़ा है 2 का पावर 10 से, 2 का पावर 11 से। यहाँ जो m है वो 11 आ गया। सो जो आपका a ऑफ 2026 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा m+1/2 which is 6. So this option is correct. 252, राइट है, 2052, ये क्वांटिटी 2 का पावर 11, राइट है, 248 से 2 का पावर, तो ये m यहाँ पे 12 आ गई। सो a 252 ये ग्रेटर देन हो जाएगा, राइट है, m+1/2, सो इट्स 13/2, इससे बड़ा हो जाएगा। आप बोल रहे हो इससे छोटा, गलत। 52, 52 जो है 2 का पावर 5,
और 2 के पावर 6 के बीच आप वैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट बिग। तो यहाँ पे m का वैल्यू 6 हो गया। सो मेरे पास 52, ये अपना m, और ये m+1/2, तो ये 7/2 से बड़ा होगा। लेसन बोला है आपने, गलत। 153, 153 जो है ये क्वांटिटी राइट है। आप 2 का पावर 7 राइट है, 2 का पावर 6 64, 128 से 2 का पावर 8। सो m का वैल्यू 8 आ गया। सो a, सो दिस वैल्यू राइट है, 8+1/2 से a राइट है 153 बड़ा होगा। सो 9/2, ये 9/2 से बोल रहा है छोटा है, गलत। So only correct option is option 1. So which of the following is are true? Yes, the correct option is option 1. बाकी सब के सब गलत है। ठीक है, that's the correct answer. तो ऐसे इस क्वेश्चंस को बनाना है। क्लियर हुआ? समझ गए कितना आसान है? देख लीजिए। Only thing I have required to use this fact कि अगर n दो कंसेक्यूटिव इसके बीच में है तो an को आप इसके एस्टिमेट में लिख सकते हो। वो एस्टिमेट आप कैसे लिख सकते हो? जस्ट यूज दिस बाउंड, जस्ट यूज दिस बाउंड। ठीक है, ये 1+1/2, ये n 1+1/2 +1/3 राइट है। ये मैक्स n का वैल्यू 1/2m तक जाओगे, राइट है। सो वहां तक भी आप जाओगे तो मैक्स टू मैक्स अपना 2m-1 तक जाइए, फिर इसका ग्रुपिंग कीजिए। जस्ट डू द ग्रुपिंग्स। Positive sums है, you can do the still groupings in some fashion, in good sense, and then the estimate. Just use the upper bound for इसमें सबसे max value half है, नेक्स्ट वाले मैक्स स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रहेगा 4 टाइम्स। यहाँ पे जो मैक्स टर्म्स रहेगा दिस मच। सो दिस वैल्यूज है -1, इधर से 1, सो दिस इज राइट, सो मैक्स वैल्यूज है। सिमिलरली इधर से जाओगे तो लिस्ट वैल्यू आपका m+1/2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स हाउ यू शुड आंसर those questions. So this is the correct option. So this is the option correct is option. ठीक है, क्लियर होगा? ऐसे अप्रोच करना। इस टाइप के जो लोगों को दिक्कत होते हैं क्लियरिटी में, कॉन्सेप्ट में, उन लोगों के लिए यहाँ रेगुलर बैच चल रहा है। और अभी इंटरव्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है, जिनके मार्क्स इस बार ठीक ठाक आ रहे हैं नेट के एग्जाम में, और वो लोग जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू बैच में, वो मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इस वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।